जलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, साया-ए खुदाए जुलजलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, रहबरे तरक्कियों का माल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हमारा मेरे दुश्मन है बहुत, दोस्त है कम। हमारा मेरे अपनों ने किए है सितम। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान। मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, है आज भी मेरा मेरा होगा कल। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए, हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाए, हम वो हैं जो बस सीने पे ही गोली खाए। मैं उम्मत का सालार हूँ, मैं अल्लाह का असरार हूँ। मेरा हर फौजी जवान जैसे हो खड़ी चट्टान। मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्तिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। क्या बात है भाई। सबसे पहले इतना जबरदस्त तराना सुनाने वाले इसरार भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सर आइए, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? एशिया में हुक्मरानी की जंग है, क्रिकेट का बड़ा मुकाबला है, दुनिया स्पोर्ट्स का बड़ा मुकाबला है, मध्य मुकाबले पाकिस्तान और भारत। और हालिया माहौल के बाद इस खेल का रंग कुछ अलग ही है। तो जाहिर है आज हम सब अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठे हैं और हर किसी का दिलो जानो दिमागो जिगर और रग सब यही कह रहा है कि मैं पाकिस्तान हूं और मैं जिंदाबाद हूं। तो आज इस पूरी कौम का ऑफ कोर्स हर लम्हा पुरजोश है और हम यहाँ इस खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदेद कहते हैं, जहाँ बहुत खुसूसी मेहमान भी हमारे साथ हैं। इससे पहले आज चूंकि पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया है, तो क्विकली हम थोड़े से जरा कुछ नंबर्स का जायजा ले लें ताकि हमें जरा सूरत हाल का अंदाजा हो जाए। हो सकता है नंबर्स, अब देखिए नंबर तो नंबर है, किसी के रिश्तेदार नहीं है, तो होता है किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे। लेकिन भाई हम आपको बताएं, हमारी आदत उनके जैसी नहीं है कि जो सच को भी झूठ बना के और ऐसे को वैसा करके पेश करें। हम तो जो बात है वो सामने रखते हैं, चाहे वो किसी के भी हक में हो। तो जरा अगर हम दिखा सके सबसे पहले कि अब तक T20 मैचेस दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया के T20 इंटरनेशनल मुकाबले कितने हुए, तो वो 13 हुए हैं। और नतीजा क्या रहा है, 9 इंडिया जीता है, 3 पाकिस्तान जीत पाया है। ये तालियां बजा दी आदि भाई ने, सही है, बिल्कुल ठीक है। एक मैच आपने जो एक मैच बराबर हुआ तो उसके लिए तालियां बजाइए, उस वाले मैच के लिए, वरना वो वहां निकल जाता मैच। तो ये बचत हुई हमारी, इसलिए इसके लिए तालियां बजाइए। पॉजिटिव सोचें। अगला अगर दिखा सकें एशिया कप है, तो आदि भाई वो तो था आलमी मुकाबला, उसमें मसला नहीं है, हमें तो एशिया कप से मतलब है ना। तो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत ने जो है वो जो मैचेस खेले हैं उसमें
किसने कितने मैचेस जीते हैं? इंडिया ने 8 जीते हैं। 8 जीते हैं। तो यानी टाइटल्स की बात हो रही है जो हम एशिया कप के है, और श्रीलंका ने 6 जीत लिए हैं सही है, कोई बड़ी बात नहीं। और 2 पाकिस्तान ने वाह लेकिन यार, वाह, ये मर्द के बच्चे। ये है ना। तो बाकी जो जीते वो तो है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली अगर स्लाइड दिखा सके, हमें तो असल मसला है ना कि एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कितने मैचेस हुए, हाँ। वो रिकॉर्ड होता है असल में जो मैटर करता है। सही वहां जो है ना गेम रियल क्रिकेट असल तो वो है ना। तो इसमें आदि भाई ये है कि 3 मैच खेले हैं एशिया कप में पाकिस्तान और भारत ने, ठीक है। जिसमें से 2 मैच इंडिया ने जीते हैं कोई बड़ी बात और ये आखिरी एक में पाकिस्तान ने जीते हैं। अरे एक वाह मैच में। यार, हाँ, ये देखा। वाह, ये होती है टीम। ये है। लेकिन भाई मुकाबला तो दुबई में है ना असल में। अच्छा। तो हमें तो इससे मामला है ना कि दुबई में क्या माहौल है। दुबई में क्या? क्योंकि आज तो दुबई है दुबई और में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। तो पाकिस्तान और इंडिया ने दुबई में कितने मैच खेले, हाँ। ये मैं आपको बताऊंगा तो सही पिक्चर सामने आएगी। अच्छा। तो पाकिस्तान और इंडिया ने दुबई में 3 मैच खेले हैं। मैच खेले। उसमें से 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते अरे हैं। वाह देखिए, यार, उससे क्या वाह है ना? वाह वाह वाह। तो आप देख रहे हैं हम किस तरह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं थोड़ा ना सा- कहीं तो हम जीत रहे हैं कि ना। कुछ ना कुछ तो हो इस सिलसिला। अब पाकिस्तान का आज का स्क्वाड क्या है, अगर क्विकली एक नजर हम देख सकें तो जाहिर है सलमान अली आगा कप्तान है और उसके बाद ये स्क्वाड फखर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान भी इस दफा हिस्सा है, हारिस है, हसन अमा, ये पूरा स्क्वाड जाहिर है उसमें से प्लेइंग 11 पता लगेगा कि कौन है, लेकिन ये पूरा स्क्वाड आपके सामने, इसमें हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और अगर हम क्विकली इंडिया का स्क्वाड भी दिखा सकें, और जाहिर है शुभमन गिल है, संजू सैमसन और शर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ये पूरी टीम इंडिया की आपके सामने है। तो क्या हम पॉइंट्स टेबल दिखा सकते हैं एक दफा कि अब तक क्या हुआ है एशिया कप में? अब तक इंडिया ने भी 1 मैच खेला है, जीता है, 9 विकेटों से जीत लिया था। पाकिस्तान ने 1 मैच खेला है, ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत लिया था। और ओमान और यूएई के 1-1 मैचेस हैं, दोनों मैच हारे हैं। नेट रन रेट इंडिया का आसमान पे 10 समथिंग है, पाकिस्तान का 4 समथिंग है। और ये आपने ग्रुप बी का अगर देखें तो अफगानिस्तान ने 1 मैच खेला है जो कि जीता है, बांग्लादेश ने 1 खेला है, वो भी जीता है, और हांगकांग और श्रीलंका अब तक कोई मैच नहीं जीत सके। तो ये अब तक की सूरत हाल है जनाब। तो ये है एक मंजरनामा, और जरा हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे क्रिकेटर्स से पहले हमारे इस तरफ सीधे हाथ में मेरे जो 2 मेहमान मौजूद हैं वो किसी कोच की तारुफ के मोहताज नहीं, आप उनको बहुत देखा है। और अदा जी न्यूली मैरिड कपल भी है। नहीं 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 नहीं, हाँ। ऐसा नहीं नहीं, वो नहीं। न्यूली नहीं है। ओल्ड। तो और इनकी क्रिकेट की मालूमात भी क्या जबरदस्त है, यानी आपकी जितनी नहीं है जाहिर, लेकिन आज ये मुकाबला होगा। आज ये है कि ऐसे 2 लोग जो कि क्रिकेटर्स नहीं है लेकिन क्रिकेट पे बहुत मालूमात है, और ऐसा एक आदमी जो कि क्रिकेटर नहीं है लेकिन क्रिकेट पे बहुत मालूमात है, इनका भी आज मुकाबला होगा। क्योंकि देखिए वसीम है, उनको क्रिकेट की मालूमात है, मुझे फैमिली मेरी पूरी क्रिकेट से है। हाँ। तो इसलिए मेरा एक अलग हिसाब और है। आपने पहला मैच जो है वो अंकल ने नहीं नाना ने खेला था, नाना ने खेला था पर्थ में ना, पर्थ में खेला बर्थ था, में और बर्थ पे। बर्थ के थोड़े दिन बाद पर्थ में उन्होंने पहला मैच खेला था। फैमिली की मालूमात है। नहीं मालूम है। और मैं इससे पहले बाकायदा तारुफ करा था, आपने उनकी आवाज तो सुनी नहीं है, तो भरपूर तालियां एजाज भाई के लिए और फैसल भाई के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर? ठीक ठाक है फैसल भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल ठीक कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई? मैं जरा तफसील से तो बात करते हैं, लेकिन क्या है आज माहौल जरा? यार मुझे तो ये लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं है आज, तो क्योंकि वी हैव नथिंग टू लूज। अब नथिंग मतलब क्या ही हो जाएगा? प्रेशर इंडिया पे बेसिकली है ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा। अच्छा फैसल भाई, ये एजाज भाई ने तज्जिया दिया है या तसल्ली दिया है? यार मेरे देखें कई दफ़ा ये होता है ना कि हम लोग भी ये बात करते हैं कि आपको ना आप ही के लोग जो हैं वो इतना तंग कर देते हैं। वहाँ पे जिस तरह थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमारे सामने आई, मैं इंस्टाग्राम पे उनका देख मीडिया रहा पड़ा हुआ है उन पर, मीडिया जिस तरह से उनके साथ बातें कर रहा है, उसके बाद सीरियसली मतलब अफसोस हो रहा था मुझे तो, क्योंकि खेल को खेल की तरह रखना हाँ, चाहिए। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि लेकिन उन्होंने वो मसला ये मार्का हक में हार जाते हैं और क्रिकेट को हक और बातिल की जंग बना देते हैं। तो उनको हाँ। समझाने की जरूरत है कि भाईजान ये आप तरतीब नहीं करो। उनकी फिल्में भी हैं, उसमें वो देखना जीत जाएंगे। हाँ वो हमेशा जीत जाते हैं, एक हाँ। बंदा 100 बंदों को मार देता है। वो अपना बना लेते हैं। हाँ तो इसलिए आपको लगता है कि शायद कुछ एक प्रेशर आज सा आज देखें अल्लाह करे, क्योंकि कुछ नए लोग हैं। सही है। मुझे लगता है कि आज फ़खर और शाहीन पे हम शाहीन को खेलना चाहिए आज, मुझे लगता है। सही है। साइम को भी, साइम का हाँ, साइम तो खेलेगा। अच्छा साइन का हाई बहुत टाइम अच्छा मौका है आज। should हाँ, perform। सही। आपको वैसे लगता है कि ये, फिर इससे पहले मुस्तफा भाई से पूछूं, क्रिकेट से तारुफ कर रहा हूं कि इंडियन मीडिया ने जो तहजीब और तमद्दुन और शाइस्तगी का दामन जो हाथ से छोड़ा है, आपके ख्याल में ये मामला उनकी ग्राउंड पर उमूमी परफॉर्मेंस में आड़े आ सकता है? देखिए जी नहीं तू पहले ये बोल के आप उर्दू में बताएं।
नहीं, मुझे समझ आ गया क्या कह रहे नहीं, हैं। आप ये लोग क्यों आपको इस तरह अंडर एस्टिमेट करते हैं? बहुत सिंपल सी बात कर रहे हाँ हैं। बताएं यार। आप लोग को समझ आ गई होगी क्या कह रहे हैं। नहीं हाँ। लेकिन आप अगर बता सकें। देखिए वसीम भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा मैं आपका आवाज वसीम भाई कहना चाह रहे हैं माइक ना, खराब हो गया शायद। आप कहना चाह रहे हो हाँ, ना, आप आप ही बोलो, को। आप बोलो ना, आप कहना चाह रहे हो तो अरे बोलो। भरपूर तालियां पहले मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब के लिए तो हो जाए बिफोर एनीथिंग। सर आपने मतलब आपका तेरा account है। मेहरबानी है। अच्छा। सबसे पहले तो तेरा मेहरबानी उसे है। तू तू एक करके बात दीवाल कर। है, दीवाल है, दीवाल पे दीवाल जैसे होता है, तू भी एक दीवाल है। मैं दीवार। और हैरत की बात ये है कि तेरे पास पता नहीं तू स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है क्या? क्यों? सुबह किसी और मुल्क में हो रहे, शाम किसी और मुल्क में हो मैं रहे। 12 बजे लैंड किया था। हाँ, अभी यहाँ इसके बाद भी जाएगा कहीं? इसके बाद निकल जाएगा आगे। आज चले जाएंगे कहीं? हाँ। बस आपको मेरे ख्याल में बटन टूट गया है, बटन टूट गया। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है। यही होता है भाई, जब जल्दी में होता है ना। अभी अभी सोच क्या रहा है कि जैसे ही खत्म हो यहाँ से मैं कहीं सऊदी अरब चला जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ। सही है। तो सर आप अगर इजाजत दें तो इंडियन मीडिया की बात हो रही है, फैसल भाई ने ये बात की उन्होंने भी, तो जरा माहौल दिखाएं कि उन्होंने क्या अजीब व गरीब, मतलब भाई कौन हो यार आप लोग? मतलब जो जंग जीतने वाली होती है उसमें आप बच्चों की तरह हार जाते हो। एक खेल को आपने हक और बातिल की जंग बना दिया है, अपनी टीम नहीं खेलो। ये एक अजीब व गरीब माहौल है जिसका आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो। भाई इस उसमें पैकेज जीत नहीं में। सकते। हाँ, लेकिन मुझे इस पे हैरत नहीं है कि वो दावा कर रहे हैं कि बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल इंडिया नहीं है। हालांकि बीसीसीआई के चीफ मौजूद हैं, क्योंकि भाई जब वो ये दावा कर सकते हैं कि लाहौर में एक पोर्ट मौजूद है, जब वो ये दावा करते हैं कराची में कब्जा हो गया है, तो फिर वो कोई भी दावा कर सकते हैं। इसमें हैरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अभी बात ऐसा भी हो सकता है वो कहें कि जो ग्राउंड में टीम उतरी थी हाँ। वो पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया की वर्दी पहन के घूम वो रहे आप कुछ भी कर सकते हैं। तारीख गवाह है, हाँ। जिस जंग के अंदर वसीम बदामी स्क्रीन पे होगा वो जीतेंगे। ये मैं बता दे। इसको जंग ही नहीं समझ रहे, ये तो खेल है ना। वो समझ रहे हैं ना, वो तो हम समझ भी रहे तो समझेंगे ना। अच्छा तो आप मुझ पर जो गुस्सा कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे भाई। और मैं आपको बताऊं खवातीन हज़रात, ये आपने इस दौरान एक इंसान नुमा मखलूक देखी थी इस पैकेज में। उसको उर्फ आम में अर्नब गोस्वामी कहा जाता है। और ये पता नहीं ये इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि ये आदमी कौन है। कि ये नेशनल मीडिया बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या चीखो पुकार बदतमीजी। हर वो आदमी, हर वो बच्चा जिसको मीडिया में आना हो या होस्ट बनना हो, उनको इनको देखना चाहिए ताकि उसको पता हो कि क्या नहीं करना है। एक अच्छा होस्ट बनने के लिए आपको देखना है जरूर। तो ये इतने बड़े बड़े इंडियन खिलाड़ी हैं जिनकी हम तो उनकी इज्जत करते हैं भाई, चाहे हमारे इख्तिलाफ हो, गंगुली हो, तेंदुलकर हो, ये बड़े नाम है, क्या बात है इनकी। हमने इस दौर पे बैठ के हमेशा चाहे वो कोहली हो, सबकी तारीफ की है, जो बात है। नहीं, लेकिन ये- तय हो गया ना कि कीड़ा सिर्फ अमरूद में नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में भी होता है। स्ट्रॉबेरी में भी होता है। इस तरह की डर मुझे आमतौर पे आदि भाई जो है ना, ये देखिए तो जरा दिखाएं ये क्या अर्नब गोस्वामी क्या कर रहे हैं इस पैकेज में, जरा दिखाएं। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। ये क्या है ये? बिल्कुल ही सस्ता माल है ये। ये क्या है ये? ये घरेलू मसाइल हैं। भाई खवातीन ना, दुनिया के जबरदस्त क्रिकेटर हरनमा पुरजोश के पैनल का नागुज़ीर हिस्सा और हमारे हर दिल अली बासित भाई और कामरान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें, वेलकम कर दें। और ऑफ कोर्स इसरार भाई हमारे साथ बैठे जिन्होंने बेहतरीन तराने के साथ आगाज किया है। इसरार भाई के लिए एक बार फिर बहुत सारी तालियां हो जाए। और मुझे नहीं पता था कि इसरार भाई भी क्रिकेट के जो हैं वो एक्सपर्ट है। हाँ। ये बात नहीं पता था। अच्छा मुझे तो अभी तक नहीं पता है बात। नहीं, अल्लाह का नहीं। शुक्र हुआ है कि आज इसरार भाई ने शुरू किया, वरना तो हम समझ रहे थे पैकेज में बग्गा है। वो नया अच्छा। नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये क्या है मतलब ये यानी एक क्रिकेट के मैच को क्या बना दिया? ये कि क्या है, क्या AI क्या है, AI है। पहली बात तो ये जिन प्लेयर्स के वो नाम दे रहे जी हैं जी मोहतरम, जी जी सचिन तेंदुलकर, डेविड गंगुली। गंगुली, क्या नाम बताया था इनका? अर्नब गोस्वामी कहते हैं इनका नाम होना चाहिए जोकर, जिन्हें कख नहीं पता क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। अरे भाई जब रियासत ने इजाजत दे दी है तो खत्म आप हो गई कौन हाँ हैं? एग्जैक्टली। और उस हुकूमत को कुछ ये नहीं कह रहे थे, मशहूर होना उन्होंने चाहते इजाज़त दी हैं, फ्री में मशहूर होना चाहते हैं। इन्हें इंडियन जो है ना, जो इंडिया के लोग हैं वो भी गालियां देते हैं कि ये वो आदमी जो झूठ बोल बोल के, अच्छा मैम ने गाली बताने नहीं जो झूठ बोल बोल के इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, ये वो आदमी है। तो कामरान में यानी एक अजीब सा यानी बिल्कुल ही
गैर जरूरी सा माहौल नहीं बना दिया है इंडियन मीडिया ने? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये भी मैं कहता हूँ कि जैसे नाम ले रहा है, इतने बड़े नाम है, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, मेरे ख्याल से आज तक मैंने सचिन को, गंगूली इस को अंदाज से मुखातिब होते हुए नहीं इस देखा अंदाज से होगा। किसी को नहीं किसी देखा। पाकिस्तानी चैनल ने नहीं किया होगा, पाकिस्तान सवाल ही ने पैदा नहीं नहीं किया, होगा। इतनी रिस्पेक्ट है, इतनी इज्जत, लेकिन खैर अब उनका माइंड है, क्या कह सकते हैं। और बस ये है, जंग का माहौल बनाया हुआ है। हाँ। अपनी गवर्नमेंट को कुछ कहते नहीं है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, वो खेलने आए हैं, प्लेयरों पे प्रेशर डाल रहे हैं। वो प्लेयर भी देखें, नंबर 1 टीम है, कोई मुकाबला नहीं है, मैं समझता हूँ हाँ, ऐसे ठीक है, क्रिकेटर नहीं, में आप बात अपना कर रहा हूँ, एक नंबर क्रिकेटिंग 1 चैंपियन एनालिसिस टीम है। तो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट खेलें, आराम से मज़ा करें, लोगों को एंजॉय करें, फैंस को एंजॉय करें, जैसे पास में करते रहे हैं, हाँ। देख के जाते हैं, इकट्ठे होके जाते हैं, आते हैं। वो माहौल दोबारा बनाना पड़ेगा, और ये क्रिकेट ही कर सकती है। तो ये बेवकूफ़ मैं समझता हूँ जो ऐसे ही ड्रामेबाजी करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। ये तो अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, ये जो प्लेयरों के नाम ले रहे हैं, बेसिकली इन्हें सरकार के नाम लेने चाहिए मेरे कि भाई ख्याल- आपने परमिशन क्यों दे दी? ना दे फिर। मेरे ख्याल से दुनिया में अपने मुल्क का मजाक बना रहे हैं ऐसे ड्रामे करके। फैसल में आप लोग तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, अदाकार हैं, ये वाकई ये एक लाफिंग स्टॉक नहीं बनाया था अपने मुल्क को इस तरह की बातें करके? यार अफसोस होता है ना, टू देखो क्रिटिसाइज, टू अप्रिशिएट समथिंग एल्स, बट ये तो अलग ही चीज है ना। ये सिर्फ अपनी सेल्फ अटेंशन के लिए ऐसे कुछ लोग होते हैं, यहाँ भी हैं कुछ लोग जो नहीं, ये हमेशा करते हैं, मुकाबला लेकिन इनका ये बहुत आगे निकल ये गए जीत हैं। गए। इस मामले में तो जीत गए हाँ, हैं। मतलब इनके रास्ते में, इनके पीछे पीछे यहाँ पे भी हैं कुछ लोग, मुझे बड़ा नहीं, अफसोस आगे होता निकल है। गए ना ये। बहुत आगे हैं। ये तो मतलब लीड कर रहे हैं ना। हाँ। लेकिन ये जैसे बासित भाई भी ये कह रहे हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर यार एक 10 दफा सोचता है 10 दफा बंदा भाई, सोचे मतलब यार। बात करने के लिए यार, या सौरव गांगुली है या और उनके प्लेयर्स हैं, ठीक है। पिछले एक टूर्नामेंट में उनकी टीम ने एक हरकत कर दी थी जो हमें नहीं अच्छा लगा था, बिकॉज यार समहाउ क्रिकेट एंटरटेनमेंट ये ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते सही। हैं। कितना लड़ाएंगे लोगों को यार, कितनी झूठी खबरें फैलाएंगे, कितना लोग लड़ेंगे आपस में। सही बात है। दुनिया में इस वक्त कोशिश यही हो रही है ना यार कि मिलजुल के आप चीज़ों को आगे लेके चलें। जो कि हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते थे। क्रिकेट जोड़ता है यार। आपको याद है पाकिस्तानी टीम जब इंडियन टीम जब पाकिस्तान आई थी, क्या हम लोगों ने उनका खैर मकदम किया था। यानी मैं जब छोटे थे, यूके में जब वो हैं छोटे थे। नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ, यानी छोटा तो मैं है। जब मादाम तुसाओ के म्यूजियम गया यूके में, बस तो इनको मैंने सिर्फ ये एक- बताना था कि मैं यूके गया नहीं, हूँ। यार, इस पूरी बात का बात तो मकसद सुन ये। रहे यार। आप अभी भी वही हो भैया। यानी मैंने जाती तौर पे एक मुजस्मे के साथ प्रॉपर जो है ना सैल्यूट के साथ तस्वीर बनाई, वो सचिन तेंदुलकर का मुजस्मा था। यानी भाई बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा आपने खिलाड़ी नहीं- है, और बहुत आप- बड़ा खिलाड़ी। कितना बड़ा खिलाड़ी है? हाइट में तो इतना बड़ा है। हाइट की बात है। बहुत इसरार भाई, बड़ा है। आप पहले बताएं कि आपको क्या लग रहा है आज के इसरार भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आप ये सर के बाल मुंह पे रखे क्यों बैठे हुए हैं? यार नहीं, इस तरह का सवाल है। स्टाइल है वो। कौन का शर्मा रहे हैं। स्टाइल है क्या? मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि फाइनली जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा हो रहा रहा है, और हम हमेशा से जो है वो आर्ट और स्पोर्ट्स के जो है वो फैन रहे हैं। सही है। हाँ, सो इस किस्म का कंपटीशन या जंग हो तो इसी किस्म की होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा खून खराबा ना लेकिन हो। कामरान ने आपके साथ बैठे, वो कह रहे हैं और वो सही है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर 500 हैं तो जरा देना। नहीं, वो ये नहीं, ये नहीं ये बताना। शो से पहले कहा था। अच्छा, अभी sorry। हम शो की बात कर रहे हैं कि टीम बहरहाल ऑन पेपर हमें अच्छा लगे इंडिया की तगड़ी है, तो ये जरा इसका क्या करें? नहीं, अगर मुकाबिल तगड़ा हो तभी तो ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि मैच होने जा रहा है। काफ़ी चैलेंजेस, बड़ी उल्टी सीधी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि Ice पता नहीं breaking होगा moment। भी कि नहीं। हाँ। सो फाइनली इट्स हैपनिंग। सही है। सो बासित भाई, ये आपका भी ख्याल है कि बहरहाल ऑन पेपर इंडिया की टीम 100%। जब पाकिस्तान की टीम में बड़े बड़े बैट्समैन थे, तब भी जो है जब वो- भी हम हाँ। इंडिया से आईसीसी वनडे जीते, हाँ। तो इस टीम पे तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। प्रेशर इंडिया पे जो उन्होंने होना कहा चाहिए। हाँ कि इसमें क्या ही है लूज करने को। वो नंबर 1 है, हम नंबर 7 है। तो और T20 है, T20 में अपसेट तो होते हैं। T20 बेहतरीन हाँ, ये सही कह रहा। T20 में कुछ भी हो सकता है। आपकी नजर आज किस प्लेयर पे होगी सर? मैं तो देखो, मैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा चूंकि मैं टीम में नहीं तो है। आप क्रिकेटर है, लेकिन मैं अपना फोकस किया हुआ है अपनी टीम अंडर 14 को। आपने वैसे इन्होंने पता अपनी तस्वीर डाली अपने अकाउंट में पिछले दिनों जिसमें ये जा रहे थे, और इसमें क्या लिखा हुआ था, कैप्शन था कि ट्रस्ट मी आई एम नॉट अ हॉलीवुड स्टार।
यस। तो आपको ये बोला किसने था एक दफा, यानी क्यों कि क्या किसी ने आपको बताया वजाहत करनी कि पड़ी? हॉलीवुड एक जगह है जहाँ फिल्में बनता है, अच्छा। तो वो मैंने लगा दिया। दूसरा, इतना अजीम बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, इतना लेजेंड है ये आदमी, किस तरीके से इनका नाम भी ले रहे थे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन तेंदुलकर साहब से और गंगोली साहब से कि आप लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ। ये नया नाजमाबाद में सस्ते घर मिल रहे हैं सर, आप यहाँ आ जाओ। आपने ब्रांडिंग पकड़ी हुई उनकी, क्या कर रहे हैं? प्लॉट नहीं, आप यहाँ आ जाओ ना। इतने बड़े खिलाड़ी आप प्लॉट बेच रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? वो जब इसको रिस्पेक्ट नहीं भी दे रहा तो आप इधर आओ भाई। प्लॉट तो दे रहे हैं ना हम। ये ब्रेक में हमें प्लॉट बेच रहे होते हैं, आपने तेंदुलकर को प्लॉट बेच दिया। क्या बताना नहीं चाहते कि ये लोग जो है वो, हालांकि हम खुद कहते हैं कि तनकीद तारीफ वो सब आपका हक है, लेकिन ये अजीब व गरीब बेवकूफ़ लोग भी हैं, चीखते भी हैं और माजरत के साथ लफ्ज़ सख्त है, लेकिन अगर वो मुनाफिक भी हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। आप देखिए जरा एक पैकेज जिससे आपको अंदाजा होगा कि एक आदमी है जो कह रहा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए और ये एशिया कप और ये वो, और अभी वो जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं। और वैसे भी वसीम भाई कहते हैं जो चीखता है उसको कुछ हो नहीं रहा होता, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। अच्छा, हाँ, ये ऐसी बात चीख रहा है। अच्छा ठीक है। सर में भी तो दर्द होता है ना। हाँ, सर में भी दर्द में चीखता है। ये कौन सा तज्जिया हो रहा है? ये हम तो क्रिकेट का मैच है पाकिस्तान Sorry, एशिया का, हम चीख दिखाएं, दिन पैकेज दिहाड़े दिखाएं। दिन दिहाड़े कौन सा तज्जिया? जी वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। भारत के खिलाड़ी एशिया कप के पाकिस्तान और भारत के मैच के बॉयकॉट की बातें कर रहे थे। सुनील गावस्कर जो बड़े रिस्पेक्टेड फॉर्मर क्रिकेटर हैं भारत के, उन्होंने कहा कि एशिया कप को खत्म करके एक ट्राई सीरीज कर देना चाहिए। इरफान पठान ने कहा कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए और हर मैच का बॉयकॉट होना चाहिए। वही सुनील गावस्कर अब एशिया कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ बैठकर कमेंट्री करेंगे और इसी तरह इरफान पठान भी यहाँ आएंगे और टेलीविजन पर कमेंट्री करेंगे। भारत ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था कि इस मैच को बैन किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो बड़ी ताकत है खेल में, सियासत हार गई, खेल जीत गया और पाकिस्तान और भारत के मैच का हर तरफ तस्करा है इतवार के दिन जो दुबई में होना। क्या बात है। हाँ तो ये यार। है सिलसिला। ये अंकल को मैं जानता हूँ, इनसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था इनसे। नहीं, वो नहीं है। अच्छा, ये दूसरे कोई। ये आपको नादरा वाले, फिर इनको आप कल शो में कह रहे थे कि नादरा वाले हैं, वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कह रहे हैं। वो शायद आशमी साहब ने वो ओमान के प्लेयर्स बता रहे थे ना कि किस शहर से आए हैं। वो भाई शाहिद आशमी साहब। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ उनको। ठीक है। और शाहिद अफरीदी साहब को भी जानते हैं ना? शाहिद अफरीदी बिल्कुल च्युइंगम के ऐड में आते हैं। इसके अलावा क्रिकेट भी हाँ, खेलते मतलब हैं। वो भी करते हैं, लेकिन उसमें उनका भी मेन दारू चिंगम का हेड थोड़ी है, क्या हो Sorry, गया? sorry। लेकिन शाहिद भाई ने भी जरा नाम लिए बगैर इरफान पठान की शायद बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं जरा दिखाएं जरा। आते हैं घर जलाने की धमकियां देते हैं उन प्लेयर्स को, तो बेचारे अब मैं क्या कहूँ, कुछ आद ऐसे हैं जो अभी तक वहाँ पे साबित कर रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। वो बेचारे जब से पैदा हुए हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है ना, और फिर एशिया कप में जाके कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल और ये गैर जरूरी सा माहौल है। माहौल बनना चाहिए खेल का मुकाबला, तो खेल का माहौल बनना चाहिए, लेकिन एक अजीब सा माहौल बनाया है। बहरहाल थोड़ी सी इससे पहले ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं बाद में? अभी आपने जो दिखाया ना, जब सब सारी टीमें आ रही थी, हाँ जी, तो वहाँ पे चेयरमैन पीसीबी जो अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी साहब भी हैं। हाँ। तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा के एक मोहसिन नकवी सब पे भारी, सब पे भारी है। सही। बल्कि कितनी हैरान कुन बात है, यानी आई वाज सरप्राइज कामरान भाई एक्चुअली कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो जगह पर गया है जहाँ पे सारे खिलाड़ी हैं, उनसे हाथ मिला रहा है। उस पे उन इंडियन मीडिया ने इंडियन कप्तान की ऐसी तैसी कर दी कि तुमने इससे हाथ क्यों मिलाया। और ये बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर, यानी कि मैं तो कह रहा हूँ टीवी में बैठ के कि अगर हमारा कप्तान खड़ा हो और कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट वहां पर आया तो उसको हाथ मिलाना चाहिए, दायरे थोड़ी करना चाहिए कि नहीं अंकल मैं आपसे कुट्टियों में बात नहीं करूंगा। भाई माहौल अपनी जगह है, तमीज तहजीब अपनी जगह है। वो कप्तान ने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, उसमें कयामत आ गई कि तुमने हाथ क्यों मिलाया ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही क्या है ये? वसीम, आपको याद है ना, हाथ मिलाने में हमेशा हम ही पहल करते हैं। क्या बात है, सही बात। देखिए ये उसके बाद भी देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस, माइक पकड़ाने पे कितना इशू बन गया, सलमान से हाथ मिलाने से कितना इशू बन गया। तो मेरे ख्याल से ये तंग ज़ेन की निशानी है और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं, अपने मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं इस तरह का आप रिस्पांस दे रहे हैं, फिर मीडिया जैसे दे रहा है, लोग दे रहे हैं जो चाहते हैं, जो वोट बैंक का उनका पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अपनी गवर्नमेंट को कायम रखना। इस वक्त जो हिली हुई है उनकी गवर्नमेंट, सिर्फ उनको बचाने के चक्करों में ये सारी गेम चला रहे हैं, अपने प्लेयर्स की रेपुटेशन, मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में मजाक बना रहे हैं। क्विक ब्रेक लेना है। इरफान पठान की बात पे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सीरियस क्यों लेते हैं आप? उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो
मजबूरी में बोलता वो है। वाकई लेकिन वो- सनी भाई सुनील गावस्कर उनका तो बड़ा नाम इतना है, बड़ा नाम है, इतना उनकी बड़ा बात तो पूरी दुनिया में जाती है। इनको गुस्सा नहीं आता, अफसोस होता है कि इतना बड़ा आदमी क्या छोटी बात जितना कर रहा है, क्या सचिन कह रहा है? तेंदुलकर है उतना ही सनी भाई भी हैं। हाँ, तो सही। उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, उनकी इतने दुनिया बड़े में आदमी को इज्जत इतनी है छोटी उनकी। बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा एहतराम तो करते हैं। इरफान हालांकि के लिए हमने- इरफान के लिए वो हो गया ना कि बदलता है पैसा बंदे कैसे कैसे। हाँ, इधर से उधर हो नहीं, जाता वो है, सही शाहिद भाई ने ठीक बात कही हाँ, कि वो बिल्कुल। प्रूफ करने में लगे कि हैं नहीं अभी यार तक मैं कि आपकी हम तरफ भाई, हूँ, हम मैं अपने मुल्क की मान तरफ। लो। तो बहरहाल ये सारे का सारा माहौल है और आज मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का। हमने आपको सारी सूरत बताई है, हर लम्हा पुरजोश की खुसूसी नशरियात जारी है चूंकि बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश की खुसूसी नशरियात, बड़ा दिन बड़ा मुकाबला। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। बड़ा खेल है, बड़ा दिन है, बड़ा मुकाबला है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है और आपने सारी की सारी सूरत हाल देखी है जनाब। सो भाई आपके ख्याल में आज के दिन, ये सवाल सबसे एक एक करके, पाकिस्तान के कौन से एक या दो खिलाड़ी हैं जो कि आज के दिन, जैसे आपने शायद साइम अयूब का नाम लिया भी आपने, मेरे ख्याल में साइम के पास ना आज एक चांस है, गोल्डन चांस है और बड़ा मैच है। जैसे फखर की एक इनिंग्स ने उसको कहां से कहां लाके खड़ा कर बड़ा दिया। मैच है। साइम को चाहिए कि वो आज फोकस करके खेले और एक बड़ा ओके। गेम खेल जाए। हाँ सर, बाकी देखे T20 है कुछ भी वो हो तो सकता है। जिसका हाँ सही। मैं पहले ही कहा था, आई थिंक फखर और शाहीन अगर बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, बासित भाई आपका क्या ख्याल है? क्या बॉलिंग है इसलिए स्पिनर्स को ये सर अच्छा, यानी आज कौन सा खिलाड़ी भाई स्पिनर्स highlight को कर तो सकता बहुत है? मारते हैं वो लोग। अच्छा, ये पहले से सोचा हुआ है, स्पिनर को बहुत मारते हैं। तो मैं स्पिनर से ही शुरू करता हूँ, सुफियान मुकीम, अबरार और शहनशाह अफरीदी। ये आपके ख्याल में आज अच्छा, यानी आपके ख्याल में पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पर ही निसार ज्यादा करेगा? 100%। और नवाज नहीं बासित भाई, नवाज धोखा ना दे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नवाज के ये तो बड़े फैन है कामरान भाई। नहीं क्रिकेटर नवाज के भी फैन। अच्छा, उनके भी। जी सर, क्या आपको मेरे ख्याल से नवाज पे ही हम डिपेंड कर सकते हैं। अच्छा। 35-30 साल से उन्हीं पे कर रहे हैं अच्छा, और उसके बाद है शाहीन। ये दोनों आपके हाँ। ख्याल में? भाईजान क्या लगता है? सर मुझे तो साइम, फखर और शाहीन और हारिस रऊफ, ये ओके। मुझे अच्छे लगते हैं। सो अगर ये चारों चल गए फिर तो हम जीत से कोई नहीं रोक सकता हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको लगता है कि जी 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 सर मैं किसी का नाम नहीं लेगा क्योंकि बाकी वाला नाराज हो जाएंगे। तो इसमें लेकिन आपने आप कभी प्लॉट बेचना शुरू कर देते हो, कभी आप जो है वो ताल्लुकात बनाना शुरू कर मगर मैं ये कहता है जितना मैं क्रिकेट को जानता है कि हाँ। इसमें साइम हो गया एक, दूसरा आप इसमें डालो शाहीन, और तीसरा नवाज। अच्छा, आप भी हैं नवाज के खेल fan? रहा है ना? पहले तो ये बताओ, खेल रहा है ना? नवाज खेल भी रहे हैं, बस खिला भी रहे, वो है वो जीते। दो नवाज है ना, एक हसन नवाज भी है, एक मोहम्मद नवाज भी है। दोनों में तीसरे से जो वाला अच्छा है इसको नहीं खिलाओ। नहीं नहीं, पहले वाला। अच्छा सही। सर लेकिन मैं खवातीन है ना, ये हर लम्हा पुरजोश के प्लेटफॉर्म पे मैं बताना भी चाहता हूँ और ऑन एयर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको ना, सर का जो है वो एक नए करियर का आगाज हो गया है और सर अब टेलीविजन पे आके बाकायदा कमेंट्री करना, जिस तरह बासित भाई बैठे हैं, कामरान बैठे, इस तरह आगाज कर दिया है एक निजी टीवी चैनल में। सर आप एयरवे को टाइम दे सकते हैं हर लम्हा पुरजोश को? अगर सबसे पहले तो मैं असल में टास्क मेरा यार वही है। अच्छा, उससे पहले मैं जरा प्रैक्टिस कर लूँ इधर उधर, फला टीवी नीला पीला फला, उसके बाद जब प्रैक्टिस में एकदम टेट हो जाएगा फिर आ जाएगा तेरे पास। अलीग्राम मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते। अच्छा, जीतने के लिए एक और चीज भी जरूरी है। वो क्या? कि ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस, इसमें आगा बेइज्जती को दाखिल ना होने दो। क्योंकि जब वो आया है तब मसला खराब हुए। आज अब है, देखिए जाहिर है आपने देखा होगा, जब भी मुशायरा हो रहा होता है सबसे सीनियर मुशायरा आखिर में, जब भी डिबेट हो रही होती है सबसे सीनियर डिबेटर आखिर में, जब भी अदाकार बैठे होंगे सबसे सीनियर अदाकार आखिर में, जब भी क्रिकेट में बात हो रही है तो सीनियर तरीन जो, मगर ठीक है उम्र में ये छोटे हैं लेकिन जाहिर है इनका तजुर्बा और इनका बैकग्राउंड और सब कुछ। तो अब हम आदि वैसे बोलते हैं बैकग्राउंड तो काफी है भाई। हाँ, बड़ा है। बैकग्राउंड काफी है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड वसी। होगा, एक रिच बैकग्राउंड। तो आपके ख्याल में आज इंडियन साइड से और पाकिस्तानी साइड से कौन से प्लेयर्स पर हम कौन से प्लेयर पर डिपेंड है? डिपेंड है किस पे डिपेंड है? किसका डिपार्ट चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए दोनों टीमों जो है ना, ये कोई इतना बड़ा मैच नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा मैच है सर आज। 20-20 ओवर का है, कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। बासित भाई ने तो कहा इस मैच का मैं सोच नहीं, मैं तीसरे मैच का सोच रहा हूँ। पहले आज का मैच तो हो जाए पहले। सही पूछ ले। तीसरा वाकई में बोला आपने? हाँ, क्यों? तीसरा मैच कौन सा इम्पोर्टेंट है? ये तो ट्राई मैच है।
इनसे इंडिया से तो मैच जो होगा अगले राउंड में तो होगा। हम यार अच्छा तो फिर बंद करो बंद करो दुकान बंद मतलब करो हम सारे पागल हैं। अच्छा, हाँ। हम पागल हैं, चलो, चलो चलो, चलो टाइम चलो यार बस बहुत हो गया यार, ये है ही नहीं, मैच ही नहीं हम है। यही तो चाहते थे आप जाएं। यार अगर आपने यही करना था तो मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट से वापस क्यों बुलवाया था आपने? अब आप यार- कहेंगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं, flight- आप नहीं बताना चाह रहे कि आप फर्स्ट क्लास में वापस आए हो। शो ऑफ थोड़ी करोगे आप, अच्छा थोड़ी लगता है। नहीं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप बासित भाई पहले नहीं बताओ। नहीं प्लीज आप बोले। नहीं सर, आप बढ़िया। आप सीनियर हैं, आप बोले। अरे भाई क्या हो रहा है, कोई बात कर ले यार, शो हो रहा नहीं है। नहीं बासित भाई, नहीं नहीं आप please। नहीं मैं बस यही कह रहा बासित था। भाई ने साथ लॉजिक भी दी है, बिल्कुल वो क्या वही वो बताया। ब्रेक में पूछता हूँ सर, आप खिलाड़ी बताए ना सर मैं। देखिए शाहीन शाह अफरीदी अच्छा शाहिद अफरीदी के दामाद है। ये तो पता है, मतलब आप अच्छा मैच ये की बात कर रहे हैं आप ना। लोग तक पहुंची है, मुझे लगा ये सर ये बहुत internal पुरानी बात है। तो मेरे ख्याल से अगर हम स्पिन की तरफ ज्यादा फोकस रखें करें, हाँ। क्योंकि पिच जो है ना शारजा की पहले होती थी मिरर पिच, आप लोग को याद ये होगा। दुबई में मैच लेकिन मैच शारजा में हो नहीं रहा। नहीं तो दुबई। मैं पहले शारजा से होता हुआ अच्छा आ आप रहा हूं ना। बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि रिच बैकग्राउंड है ना। आपको background। वीजा नहीं मिला ना, ये शारजा उतरा है। शारजा की पिच अच्छी होती थी, शारजा की बच्चे अब उन्होंने वहां नहीं किया, अब सही। हो गया दुबई में। दुबई में गर्मी की वजह से बॉल हमेशा ज्यादा स्पिन होती है, अच्छा क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसको रफ करता है। ओके तो हमारी साइड से कौन सा स्पिनर जो है वो मुखालिफ फरीक के पर खच्चे उड़ा सकता है? मैं यहाँ से नवाज जो है वो आज बहुत पुल ऑफ करेगा इस चीज अच्छा, को। और इंडियन साइड से कौन सा स्पिनर आपके ख्याल मैं में? यहाँ से नवाज को इंडिया से भी खिला लें, वहां भी चल जाएगा। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको इनको ये लगेगा व्यूअर्स को कि सर ये आपने वैसे बहुत गहरी बात की, क्या बात कर दी आपने, ये बात गले पड़ सकती है सॉरी आपने तो वसीम फ्लो में कह जो दिए। तुम इतना वर्ल्ड टूर पे निकलता है और हमेशा आता है, तुम आहिस्ता आहिस्ता सामान तो शिफ्ट नहीं कर रहा। कुछ चीजें रोज थोड़ा थोड़ा लेके यार क्या हो गया? नहीं। आप मुझे क्यों मशरूम बना रहे हैं सर? नहीं नहीं वसीम भाई ठीक है, मनी लॉन्ड्री लोग करते होंगे, वसीम भाई थोड़ी कर रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ लोगों आप के थोड़ी- दिमाग में डाल रहे हो बात यार, अब अच्छा, ना नहीं नहीं मैं करते वैसी मिसाल दे रहा था कि लोग इतना चक्कर जो लगाते हैं वो लोग। किसी का भाई कैश नहीं, ले लोग। गए। भाई उनके जहन में मेरे बारे में भी यही इंप्रेशन आएगा, आप क्यों कर रहे सही हो? आदमी, भाई आप क्रेडिट कार्ड तो कहना भी क्यों है बात? घड़ी पहन के चले गए, रोलेक्स पेमेंट ट्रांसफर हो गई। यार ये आईडी क्या कर रहे हैं मतलब? आप नहीं। आप लेकिन आप, मैं चाहता हूँ इंडियन टीम के दो स्पिनर्स के नाम इसलिए बता दें कि आपने नवाज वाली बात तो कर दी है, व्यूअर्स को ये लगेगा क्योंकि आपके खिलाफ एक पूरी पेड कैंपेन चल रही है। जी मुझे इत्तला है कि फाज मुस्तफा इसकी, ये आपकी ठीक है। तो वो ये है कि लोगों को ये ना लगे कि आपने स्पिनर का नाम इसलिए नहीं लिया कि आपको इंडियन साइड के खिलाड़ियों के नाम ही नहीं पता। लो भाई। इसलिए मुंह पर मारे हैं। हाँ इंडियन प्लेयर्स के नाम मैं लेना Yes. ही नहीं चाहता, क्योंकि आज पाकिस्तान का दिन है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की टीम के नाम लूंगा। दो खिलाड़ी दो के जज्बाती है। अच्छा आप लेकिन जंगू स्वामी, कौन सा स्वामी? जंगू स्वामी अच्छा, ये प्यार से बोल रहे हैं उसको। और विवेक ओबराय। और वो एक मिथुन चक्रवर्ती भी है। मिथुन नहीं खेल रहा आज। अच्छा नहीं तो आज यही है। आदि भाई बात खत्म करें। वरुण चक्रास खेल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती। चक्रास वसीम वसीम क्या वरुण चक्रवर्ती खेल रहे हैं। सुन के बता दिया ना। अरे खत्म करें भाई, इंडियन कप्तान का नाम बताया, आगे बढ़ते हैं चलो। भाईजान हाँ गुड लक इंडियन कप्तान। गिल नाम जिम कैरी। इंडियन विराट कोहली अबे विराट कोहली तो विराट खेल ही कोहली नहीं खेल रहे हैं। जो मर्जी, इसका मतलब है जो मर्जी आ जाए, हमारा कप्तान है विराट कोहली। हाँ भाई बस ठीक है। तो भाई आप बता दो। आप बता दो इतना बोल रहे हो। मैं ट्रैवलिंग में बिजी हूँ, मुझे नहीं पता है। सूर्या कुमार यादव करके एक लड़का है, मैंने सुना है, कैसा खेलता है वो? खेलता सही है, अब टीम में नहीं है बेचारा। है अच्छा उसका बॉलिंग एक्शन जो है उसका मसला आ रहा है। भाई इसरार भाई, क्योंकि फिर आपने जाना है तो बाबा मैं बता दें जाते थे, आपकी क्या नेक तमन्ना है पाकिस्तानी टीम के लिए? देखें जी, पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआएं ही हैं, और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि नहीं आवाज आ गई, एक बारी में आ गई। जी 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 कह रहे रिपीट कर रहा हूँ कि आर्ट और स्पोर्ट्स जो हैं, हाँ। वो खुशाइंद बात यह है कि जिस सोसाइटी में आर्ट और स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करें तो वहाँ बहुत से मसाइल इससे ओवरकम किए जा सकते सही हैं। है। तो ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनली ग्राउंड सज रहा है, फाइनली खेल रहे हैं, और अल्लाह करे फाइनल ही खेलें तो और मजा आ जाए। लेकिन सर थैंक यू इसरार भाई के लिए बहुत सारी तालियां सर। वसीम भाई शरियात हमारी जारी है, लेकिन आदि भाई ने एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो मैं इनसे करूंगा ब्रेक में। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।